एक ऐसा सवाल जो बचपन में कभी न कभी आप सभी के मन में एक बार तो जरूर आया होगा कि भूत होते हैं या नहीं। इसका जवाब आपको ये मूवीज देख के जरूर मिल जाएगा और इन्हें अकेले में देखने की गलती तो बिल्कुल भी मत करना। साउथ की ये टॉप 10 हॉरर मूवीज आपको हिंदी डब में भी देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। 10th नंबर पर है फिल्म काशमोरा। ये मूवी 2016 में रिलीज हुई थी। इसकी कहानी काशमोरा के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने परिवार के साथ मिलकर लोगों को भूत प्रेत के नाम पर ठगता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब काशमोरा को एक पुराने महल में ले जाया जाता है, जहां उसे एक प्राचीन योद्धा राजनायक की आत्मा का सामना करना पड़ता है, जो 1315 से इस दुनिया में भटक रही है। फिल्म के पहले पार्ट में आपको हल्की फुल्की कॉमेडी देखने को मिल सकती है, लेकिन सेकंड पार्ट में कहानी सीरियस हो जाती है और राजनायक और रत्न महादेवी के बीच बदले की लड़ाई सामने आती है। राजनायक एक क्रूर योद्धा है जिसे रत्न महादेवी से प्यार हो जाता है और वो उसके प्रेमी और परिवार को मार देता है और उसके सामने अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन राजकुमारी उसके प्यार को ठुकरा देती है और वो उसे भी मार डालता है। मरते मरते वो राजनायक को श्राप देती है, जिसकी वजह से उसकी आत्मा आज भी राजमहल में भटक रही है। अब राजनायक का और काशमोरा का आपस में क्या कनेक्शन है, आखिर उसने काशमोरा को राजमहल में क्यों बुलाया, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी और आप इसे हॉटस्टार या ZEE5 पर देख सकते हो। 9th नंबर पर है फिल्म भागमती। भागमती हूँ मैं, आग का दहकता हुआ शोला हूँ मैं, बदला लेने आई हूँ, किसी को जाने नहीं दूंगी। ये फिल्म 2018 में रिलीज हुई थी। इसमें एक IAS ऑफिसर चंचला की कहानी दिखाई गई है, जिसे अपने मंगेतर के मर्डर के आरोप में जेल भेज दिया जाता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसे एक पुराने महल में ले जाया जाता है, जिसे भूतिया माना गया है। चंचला को एक मंत्री ईश्वर प्रसाद के खिलाफ सबूत जुटाने के लिए उस महल में रखा जाता है। तभी महल में अजीबोगरीब घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं, जिससे ये सवाल उठता है कि क्या चंचला को सच में भागमती की आत्मा ने पोजेस कर लिया है या ये सब एक मानसिक खेल है। ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी, जिसे आप ZEE5 या Amazon प्राइम पर देख सकते हो। 8th नंबर पर है फिल्म गेम ओवर। ये फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी। बचपन में वीडियो गेम्स तो आप सभी ने खेले होंगे और हर किसी का अपना एक फेवरेट गेम भी होता है जिसे वो हर वक्त खेलना पसंद करते हैं। गेम ओवर की कहानी भी कुछ ऐसे ही सिनेरियो पर बेस्ड है। फिल्म की शुरुआत गुड़गांव में लड़कियों के हो रहे मर्डर से शुरू होती है। एक इंसान लड़कियों को मारकर उनकी गर्दन अलग करके उनके शरीर को जला देता है। ऐसा सबसे पहले वहाँ रहने वाली लड़की अमृता के साथ होता है। अमृता को टैटू बनवाने का बहुत शौक होता है, जिसके बाद से शुरू होती है सपना की कहानी, जिसका रोल तापसी पन्नू ने निभाया है। सपना एक वीडियो गेम डिजाइनर है और साथ ही अपने पास्ट से भी बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। उसे अंधेरे से बहुत डर लगता है, जिसकी वजह से उसे पैनिक अटैक्स आते रहते हैं और वो ऑफिस जाकर काम करने की बजाय घर रहकर काम करना पसंद करती है। वो एक एनिवर्सरी इफेक्ट डिसऑर्डर से पीड़ित है, जिसमें जब आपके सामने अगर कोई इंसिडेंट हुआ है और वो बात आपके दिमाग में छप गई, तो जब उसकी एनिवर्सरी आने वाली होती है तो वो सभी उसके दिमाग में दोबारा चलने लगता है। सपना के हाथ में भी एक टैटू होता है, जिससे सपना और अमृता के बीच का कनेक्शन दिखाया गया है। फिल्म आगे बढ़ती है और डर के साथ साथ सस्पेंस भी बढ़ता जाता है। सपना और अमृता का कनेक्शन आपको फिल्म के फर्स्ट हाफ में ही पता चल जाएगा, मगर मर्डर्स और वीडियो गेम्स आपको आखिरी तक बांधे रखते हैं और आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। 7th नंबर पर है फिल्म माया। ये फिल्म 2015 में रिलीज हुई थी। इसकी कहानी की शुरुआत दो दोस्तों के साथ होती है, जो ताश खेलते हुए एक न्यूज़पेपर में छपी एक भूतिया कहानी पर चर्चा कर रहे हैं। अर्जुन, जो एक कार्टूनिस्ट है, वो अपने दोस्तों को एक मेंटल हॉस्पिटल की कहानी सुनाता है, जहां 24 साल पहले रहस्यमय मौतें हुई थी। फिल्म की मेन कैरेक्टर अप्सरा एक सिंगल मदर है और वो अपने फ्रेंड के साथ रहती है और एडवर्टीजमेंट का काम करती है। कहानी में अर्जुन और अप्सरा की लाइफ कैसे आपस में जुड़ती है और माया का उनके जीवन में क्या महत्व है, यही फिल्म का सबसे मेन और इंटरेस्टिंग पार्ट है और इसे आप YouTube पर देख सकते हो। 6 नंबर पर है फिल्म डिमॉन्ट कॉलोनी 2।
ये मूवी 2024 में ही रिलीज हुई है। इसका पहला पार्ट 2015 में आया था और इसे दर्शकों ने काफी ज्यादा पसंद किया था और अब 9 साल बाद इसका सेकंड पार्ट रिलीज किया गया है। और जाहिर सी बात है, जब इसे इतने सालों बाद रिलीज किया गया है तो इसमें कुछ ना कुछ बात तो जरूर होगी। इसमें आपको हॉरर के साथ साथ काफी सुपरनैचुरल चीजें भी देखने को मिलेंगी। अगर इसकी कहानी की बात करूँ तो इसमें पार्ट 1 की ही कहानी को आगे कंटिन्यू करा गया है और अगर आप पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो आप उसे यूट्यूब पर देख सकते हैं। वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पार्ट 1 में 3 दोस्तों की कहानी दिखाई गई थी। इनमें से एक दोस्त की पूरी स्टोरी पार्ट 2 में दिखाई गई है। साथ ही जो एक्ट्रेस है प्रिया, वो अपनी लाइफ में काफी ज्यादा अपसेट है और उसका जो हस्बैंड है वो अब मर चुका है और वो उसे अब किसी भी हाल में वापस पाना चाहती है। अब पूरी स्टोरी लाइन कुछ इस तरीके से दिखाई गई है कि अब दोबारा वो उस डिमॉन्ड कॉलोनी में चले जाते हैं और जो उन्होंने पहले गलती करी थी उस लॉकेट को ले जाके वो एक बार फिर से वो गलती कर देते हैं। अब ये लॉकेट जहाँ कहीं भी जाता है वहाँ अजीब घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं। कहानी स्टार्टिंग में बिल्डअप होने में थोड़ा टाइम ले सकती है, लेकिन बाद में जो हॉरिफाइंग सीन्स आपको देखने को मिलेंगे उन्हें देख के आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है और आप इसे ZEE5 पर देख सकते हो। 5th नंबर पर है फिल्म ज़ॉम्बी रेडी। ये फिल्म 2021 में रिलीज हुई थी। इसकी कहानी में हम देखते हैं कि एक वर्ल्ड फेमस पैरोलॉजिस्ट है और उसे सरकार ने बैन कर रखा है। उसने घने जंगल के बीच में अपनी एक लेबोरेटरी बना रखी है जहां वो अपने सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स करता रहता है। जब उसे कोरोना वायरस के बारे में पता चलता है तो उसे इसकी वैक्सीन बनाने का भूत सवार हो जाता है। वो जल्दी नाम और शोहरत पाने के चक्कर में अपनी पहली टेस्टिंग जानवरों को छोड़ के डायरेक्ट इंसानों पे कर देता है, बट एक्सीडेंटली उन पर वैक्सीन का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और वो इंसान ज़ोंबी में बदल जाते हैं। वो उसे कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करता है पर वो ज़ोंबी वहाँ से भाग जाता है और यहीं से ज़ोंबीज का खेल शुरू हो जाता है और धीरे धीरे पूरा गांव ज़ोंबी लैंड में बदल जाता है। अब लोग यहाँ कैसे सरवाइव करते हैं और उन्हें यहाँ क्या क्या दिक्कतें आती हैं, ये सब तो आपको मूवी देख के पता चलेगा और आप इसे जियो सिनेमा पर देख सकते हो। 4th नंबर पर है फिल्म कंचना 3। ये फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी और अगर आप कंचना 1 और 2 देख चुके हो तो आप ये जानते ही होंगे कि इसकी स्टोरी लगभग सेम ही है। एक भूत जो इंसानों के रूप में काफी ज्यादा तड़पाया गया है और फिर मार दिया गया, अब वो वापस आता है और अपने दुश्मनों से बदला लेता है। इसकी कहानी राघव नाम के एक लड़के के इर्द गिर्द घूमती है जो भूतों से बहुत डरता है और हर बार कहीं ना कहीं से भूत उसके पीछे हाथ धोकर पड़ ही जाता है और ये इंसानों से अपना बदला लेना चाहता है। एक दिन जब राघव फैमिली फंक्शन में जाता है तो एक भूत इसे पोजेस कर लेता है और उसकी बॉडी में घुस जाता है। उसके साथ साथ उसकी फैमिली को भी इन सभी घटनाओं का सामना करना पड़ता है। अब ये भूत कौन है और ये किससे बदला लेने आया है, ये सब तो आपको मूवी देख के पता चलेगा और आप इसे ZEE5 पर देख सकते हो। 3rd नंबर पर है फिल्म भूतकालम। ये फिल्म 2022 में रिलीज हुई थी। इसकी कहानी ऐसे घर की है जिसका पास्ट बहुत ज्यादा खतरनाक है। एक्चुअली ये घर जिसने बनाया था उसने खुद अपने परिवार को मार डाला और बाद में अपनी भी जान ले ली। इसी ट्रेजेडी की वजह से इस घर को बंद कर दिया गया, लेकिन कुछ टाइम बाद यहाँ एक किराएदार रहने आते हैं। अब इनके साथ भी यही होता है, वो आदमी खुद को फांसी पर टांग लेता है, लेकिन ये सब वहाँ की नौकरानी देख लेती है और उसकी जान बच जाती है। इस घर को देखकर ऐसा लगता है कि ये घर बिल्कुल अकेला रहना चाहता है, लेकिन ये शांति ज्यादा दिनों तक नहीं रहती क्योंकि 3 लोगों की फैमिली फिर से इस घर में आती है और आते ही फिर से इनकी दादी की मौत हो जाती है। लेकिन अजीब बात तो ये है कि इस लड़के को लगता है कि इसकी दादी अभी भी यही है और इधर उधर घूम रही है। अभी लड़का इस भूतिया घर से कैसे खुद को बचाता है, ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और आप इसे सोनी लिव पर देख सकते हो। 2nd नंबर पर है फिल्म पिसासो। ये फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी। इसकी कहानी एक लड़के सिद्धार्थ के इर्द गिर्द घूमती है जो एक एक्सीडेंट में एक लड़की को बचाने की कोशिश करता है, पर अनफॉर्चुनेटली उस लड़के की मौत हो जाती है और उसकी आत्मा सिद्धार्थ के अपार्टमेंट में रहने लगती है, जिसके बाद सिद्धार्थ को कई अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि चीजें अपने आप साफ हो जाना और उनका गायब होना। धीरे धीरे वो ये समझ जाता है कि ये आत्मा उसे नुकसान नहीं पहुँचा रही बल्कि उसकी मदद कर रही है। सिद्धार्थ उस आत्मा की पहचान जानने की कोशिश करता
है और पता चलता है कि लड़की का नाम भवानी था। वो ये भी जानने की कोशिश करता है कि भवानी की मौत कैसे हुई और इसके पीछे कौन जिम्मेदार था। मूवी की स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और आप इसे हॉटस्टार पर देख सकते हो। फर्स्ट नंबर पर है फिल्म विरूपक्ष। मैं इसी गांव में पली बड़ी हूँ। 15 साल बाद यहाँ आई हूँ मैं। ये फिल्म 2023 में रिलीज हुई थी। इसे साउथ की वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवी माना जाता है। इसकी कहानी दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आई थी। इसमें सूर्या की कहानी दिखाई गई है जो अपने दोस्त और अपनी माँ के साथ अपने गांव रुद्रवनम आया है। गांव पहुंचकर सूर्या की मुलाकात सरपंच की बेटी नंदिनी से होती है। सूर्या पहले ही नजर में नंदिनी से प्यार करने लगता है। वो नंदिनी को अपने दिल की बात बताता है और जिस दिन नंदिनी उसे अपने दिल की बात बताने वाली होती है उसी दिन गाँव के मंदिर में एक आदमी अपनी जान दे देता है और उसकी हालत इतनी बुरी होती है कि कोई और आदमी उसे ढंग से देखने की भी हिम्मत नहीं कर सकता। इसके बाद से ही वहाँ अजीबोगरीब घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं। अब ये मौतें क्यों हो रही हैं और इसके पीछे कौन है, ये जानने का फैसला सूर्या करता है। अब क्या सूर्या इस राज को जान पाएगा कि इन मौतों के पीछे का राज क्या है और क्यों अचानक गाँव में मौतें होनी शुरू हो गई? इस सवाल का जवाब आपको फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। सुनने में कहानी आपको सिंपल लग रही होगी लेकिन जिस तरीके से इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है वो काफी ज्यादा जबरदस्त है। नॉर्मल मूवी चल रही होगी कि तभी आपके सामने हार्ट अटैक देने वाले सीन्स आ जाएंगे जिसकी आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी और आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। तो ये थी हमारे साउथ की टॉप 10 हॉरर मूवीज की लिस्ट। आपकी फेवरेट साउथ हॉरर मूवी कौन सी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जल्द ही मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।